फिजिक्स के एग्जाम में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं और अगर तुम ये स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं कर रहे तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। मुझे पता है जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है बहुत से बच्चों का कॉन्फिडेंस हिल रहा है। इनफैक्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है, ये डर लग रहा है। इस डर की वजह से कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो डर लगना लाजमी है। कोई बड़ी चीज़ के लिए जिसके लिए 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, जब वो आ रही हो तो हल्का सा डर लगना स्वाभाविक है। तो इस डर की वजह से कॉन्फिडेंस बच्चा लूज़ कर रहा है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है तो बच्चा सोच रहा है कि मैं सब कुछ कर लूँ, मैं पढ़ाई भी कर लूँ, मैं ये वाले चैप्टर्स भी कर लूँ, मैं ये फॉर्मूला भी कर लूँ, मैं थ्योरी भी कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ। तो जिसकी वजह से वो नई चीज़ें ट्राई कर रहा है। नई चीज़ें ट्राई करने से हो क्या रहा है? ढंग से कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि सारी नई चीज़ें कौन करवा रहा है? ये डर करवा रहा है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं करवा रही, ये डर करवा रहा है। जिसकी वजह से अननेसेसरी चीज़ों पे टाइम खराब हो रहा है। ज़बरदस्ती यूट्यूब पे जाके कुछ ना कुछ देख रहे हैं, प्रॉपरली अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। और अल्टीमेटली आपको अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको चाहिए एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी। बिना प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी के काम नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इन 3 दिन में कैसे फिजिक्स को पढ़ा जाए, कैसे इसको समझा जाए और कैसे इजीली पास हुआ जाए। इनफैक्ट जो बच्चे पास नहीं और ज़्यादा एम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये कमाल की वीडियो होने वाली है। 3 दिन एग्जाम इन। जी हाँ, तो ये टाइटल है आज की मेरी वीडियो का, 3 दिन एग्जाम इन। 3 दिन में ऐसा पढ़ो कि पूरा का पूरा एग्जाम ही इजीली क्लियर हो जाए। तो बेटा स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे, और मेरा नाम है वरुण। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप पढ़ो कैसे। जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। देखो आज 18 तारीख है, ठीक है। आज के दिन तुम उठाओ इजी और मॉडरेट चैप्टर। कौन कौन से मैंने बोला? आज के दिन आप उठाओ इजी और मॉडरेट चैप्टर। अब ये इजी और मॉडरेट चैप्टर कौन कौन से हैं? देखो आज 12 बजे से स्टार्ट करो, शाम 5 बजे तक रिवाइज करना, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या करना है। 12 से 5 रिवाइज करो। पढ़ना क्या है ध्यान से सुनो बेटा। अगर आप इजी टॉपिक देखो तो एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर की तो मैंने लाइव क्लास भी कर ली है, बहुत धमाकेदार क्लास है। जिसने नहीं देखी डुअल नेचर की लाइव क्लास देखो, बहुत बढ़िया एनिमेशन से समझाया है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड पहला चैप्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सारे बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। तो आप क्यों ना इन छोटे चैप्टर्स को पहले कर लो, ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। 39 नंबर के चैप्टर्स हैं। मतलब अगर आप सिर्फ ये पढ़ के जाओ, अब लग तो रहा है इतने सारे चैप्टर, अरे आधे घंटे के चैप्टर्स हैं, आप इजीली कर सकते हो। इनमें कुछ भी नहीं। फर्स्ट चैप्टर में यार कौन बच्चा जिसको फर्स्ट चैप्टर ही नहीं आता? एटम न्यूक्लियाई में क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, थ्योरी है। प्रॉपर मैंने बता भी रखा है क्या आता है इंपॉर्टेंट। तो बेटे अपने 39 मार्क्स आप यहां से सिक्योर करो। कब? आज शाम 5 बजे तक। आप 5 बजे तक पढ़िए, ठीक है बेटा। 5 बजे से फिर आपको रात के 12 बजे की एक शिफ्ट लगानी है, जिसमें आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स यानी ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट का भी लाइव लेक्चर है। सारा इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। ट्रांसफॉर्मर आता है, यहाँ से आरएलसी आता है, वो बता रखा है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये केवल 4 चैप्टर हैं बेटा जो 17 नंबर की वेटेज रखते हैं। आप इनको करो। इनको रिवाइज करने में भी, इसमें भी मैंने लाइव ले रखे हैं। आप चाहें तो मेरे लाइव प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिए मैंने इसको करवाया है। तो आप इन चैप्टर्स को करके अपने 39 और 17 मार्क्स को बढ़िया से अचीव कर सकते हैं। और ये कब हो जाएगा? ये आज में हो जाएगा। आप अपना टारगेट ये बनाओ। सर करना क्या है? पूरे चैप्टर पूरे करने हैं? नहीं, आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। जिन बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता, यहां पे क्लिक करो, देखो वीडियो आ रही होगी, उस पर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स करवाए हैं। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है उनके लिए भी न्यूमेरिकल्स की वीडियो है। आप चाहें तो लिंक को क्लिक करें और वहां जाके देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं, कैसे करना है। आप सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करो और ये एक दिन में करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं। जो बच्चा 0 पे बैठा हुआ है, जिसको कुछ नहीं आता, उसके लिए वीडियो के एंड में एक टिप है, टेंशन मत लो, उनके लिए भी है इसमें कुछ। बट आप जो बाकी बच्चे हैं, आप आज में 18 तारीख है, आप इसको खत्म करिए।
उसके बाद बेटा आते हैं 19 तारीख यानी कल आप उठाओ डिफिकल्ट सेक्शन। अब इस डिफिकल्ट सेक्शन में सिर्फ 2 चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स 10 नंबर का आता है, वेव 4 नंबर का आता है। बेटा आप इसको करो, पूरे 14 मार्क्स की रिवीजन आपकी खत्म। मेरे ख्याल से शायद से ही कोई बच्चा ऐसा बचा होगा जिसने रे ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डेरिवेशन नहीं करी होगी। अगर नहीं करी तो कर लो, पक्का बेटा आनी ही आनी है, हर बार आ रही है, ठीक है ना। तो अब इसको करो। इससे जो जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसकी टेंशन ज्यादा मत लो। तुम न्यूमेरिकल्स के चक्कर में कि मेरे ये न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, तुम बाकी का भी नहीं कर रहे, तो ये बात ठीक नहीं है। आप फोकस करो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो मैंने बताए हुए हैं, सिर्फ उस पर फोकस करो। अगर पीछे वाले यानी 18 तारीख जो आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, अगर 18 तारीख का कुछ भी रहता है तो उसको आप 19 तारीख में भी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि सुबह 10 से शाम 3 बजे तक का ही मैंने आपको पढ़ने को बोला हुआ है। बेटा जब ये हो जाए तो फिर जब ये चैप्टर्स की आप रिवीजन कर लो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ मेरे को ये सारी चीजें तो हो गई, मेरे को चैप्टर्स का ये आता है। उसके बाद बेटा आज ही के दिन यानी 19 तारीख 19th मतलब टेक्निकली कल, तो 19th को आप बेटा ग्राफ्स, फॉर्मूलाज और जितनी भी डेरिवेशंस है बेटा आप इनको एक बार से देख लो। सर ग्राफ्स कहाँ से करें, वीडियो है जाके देख लो। सर फॉर्मूले कहाँ से करें, अरे गूगल पे एक सिर्फ फिजिक्स फॉर्मूला लिख के टाइप करोगे ना, आपको इजीली पूरी शीट मिल जाएगी फिजिक्स के फॉर्मूले की, उसको याद करो। सर डेरिवेशंस कौन सी करें, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो है, वहां जाओ सिर्फ वही डेरिवेशंस करो। ऑल्दो जब आप रिवाइज कर रहे होगे आप काफी डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर चुके होगे, बस एक बार इसको और अच्छे से कर लो। बेटा अगर आप इतना कर लेते हो ना, मैं आपको बता रहा हूं ये टेंशन ही नहीं रहेगी आपको कि मैं पास कैसे होऊंगा। बात फिर पास होने की रहेगी नहीं, बात तो ये रहेगी कि कितना स्कोर लेके आते हो, 70 के कितने पास पहुंचते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं बेटा 20 तारीख को। ये 20 तारीख हमारी रिलैक्स रिवीजन रहेगी, जिसमें आप फोकस करेंगे सैंपल पेपर और पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आप प्रीवियस ईयर लगभग मैं तुम्हें बोलूंगा 3 साल के आप 3 साल के प्रीवियस ईयर लगाओ और कम से कम 5 सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स करो बेटा, सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स करो। ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारी रहेगा। देखो अभी तक जब आप हमेशा याद रखो, जब आप पढ़ाई करते हो ना तो पढ़ाई करना एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, उसका जवाब कैसे लिखना, ये एक अलग स्ट्रैटेजी है, ये एक अलग तरीका है। तो इस तरीके को आपको यहां से समझना है कि कैसे आंसर दिए जा रहे हैं। कल लाइव में भी मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि क्वेश्चन सिर्फ सीबीएसई सिर्फ यस या नो में सवाल नहीं पूछता, या न्यूमेरिकल दे रहा है तो आपने बस डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो नंबर कटते हैं। कैसे आपको स्टेप मार्किंग के हिसाब से करना है आपको वो यहाँ पता चलेगा, और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और इसको करने से आपका रिवीजन भी रहेगा, ठीक है। तो एक तरीके से समझ लो, कुर्सी की पेटी बांधनी है और लग जाना है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना इधर से उधर, बीच में ब्रेक्स लो, टेंशन हो रही है तो बीच में ब्रेक्स लो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। आप ब्रेक्स लीजिए, पानी पीजिए, बाहर जाइए, वॉक करिए, लेकिन अननेसेसरी की नेगेटिविटी से आपको बेटा बचना है, ठीक है। तो ये है आपके लिए 20 तारीख तक का रिवीजन का शेड्यूल की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको अब भी ये लगता है कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने अभी तक कुछ नहीं करा, मैं ये करूं कैसे, मैं रिवाइज कैसे करूंगा। आप कह रहे हो इतने सारे सर चैप्टर कर लो, मेरे को तो आता ही नहीं कुछ, मैं नहीं कर सकता एक दिन में, ऐसे भी बच्चे होंगे। तो उन बच्चों के लिए प्रो टिप, क्या प्रो टिप, मैंने आपको एंड में बताया था ना, 3 दिन एग्जाम इन, शुरुआत में बताया था बेटा अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको खुद लग रहा है आप 0 पे बैठे हो, तो बेटा अब अगर आप रिवाइज करने बैठोगे ना, आप सारे चैप्टर्स नहीं पकड़ पाओगे। आपको सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही करने हैं। मेरी बात अच्छे से दिमाग में इस बात को ठूस लो कि नहीं कर पाओगे, तुम पूरे के लिए जाओगे, आधा भी नहीं कर पाओगे। तुमको बहुत ही फोकस होके स्ट्रैटेजी के साथ करना है, क्योंकि ये 3 दिन तुम्हारे आने वाला अगला साल डिसाइड करने वाले हैं कि अगले साल तुम दोबारा उसी क्लास उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा पढ़ने वाले हो या एक अच्छे कॉलेज में जाने वाले हो। तो इसीलिए तुमको ध्यान से सुनना है बेटा। आपको इन 3 दिन में अगर आपको कुछ नहीं आता तो बेटा आप सिर्फ उठाओ सैंपल पेपर्स। मैं सबको ये कह रहा हूं, सैंपल पेपर्स उठाओ, सैंपल पेपर्स, और ये सैंपल पेपर्स सॉल्व्ड होने चाहिए जो आपको करने हैं। और आप सिर्फ 3 से 5 साल के 3 to 5 years के, या 3 to 5 कह रहा हूं,
3 से 5 नंबर सैंपल पेपर्स जो सॉल्व हैं बेटा आप उसको करो। देखो ऑलरेडी सॉल्व हैं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि इसका आंसर ढूंढने में। अब दिक्कत ये आ रही है बच्चे को कि सर मुझे पहले ही कुछ नहीं आता, तो बेटा आंसर देखो, उसको समझो। आंसर भी नहीं समझ आ रहा तो सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब पे जाओ, उस पर्टिकुलर टॉपिक का किसी भी टीचर का वन शॉट उठाओ और उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझो। तुमको ऐसे समझ लो तुम्हें रट्टे लगाने हैं, लेकिन समझ के बेटा 5 अगर तुम लेटेस्ट सैंपल पेपर करके जाते हो और 3 साल के प्रीवियस ईयर, और ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, 5 और 3 8 वो भी सॉल्व हैं, तुम्हें खुद नहीं करने। 8 का मतलब डेली के बेटा 3 भी लगा रहा है, 3 एकम 3 दूनी 6 3 या 9, 3 दिन में खत्म, 3 दिन में खत्म, बल्कि आखिरी दिन में तो टाइम ही मिलना है। तो अगर आप ये करते हो तो बेटा ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चन, मतलब तुम 250 क्वेश्चन से ऊपर नए क्वेश्चन अच्छे से समझ के तैयार करके जा रहे हो, तुम फेल नहीं होगे। इस चीज को समझो, तुम फेल नहीं होगे। बाकी बच्चे सैंपल पेपर को मैं इसलिए कह रहा हूं बाकियों को क्योंकि उनकी तैयारी है, तो वो सैंपल पेपर करेंगे तो उनका स्कोर और बूस्ट होगा। तुम्हें पास होना है, तुम्हें मैं साफ कह रहा हूं, मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि तुम 80 मारोगे 90% मारोगे, नहीं पॉसिबल है, भूल जाओ। तुम्हें पास होना है, तो अगर पास होना है तो बेटा उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। और एक बात और मैं तुम्हें बता रहा हूं, डिमोटिवेट मत हो। टिप नंबर 2 देखो, असली फाइट 23 की। अबे असली फाइट पास होने की है, क्योंकि पास होने के बाद जो तुम्हारा दोस्त है जो मान लो 40 नंबर लेके आया है 70 में से, उसको भी वही एग्जाम देने हैं एडमिशन के लिए जो तुम दे रहे होगे। तुम एटलीस्ट पास हो ना, वो भी पास है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं है। आज की डेट में 12वीं के जो नंबर हैं वो 10वीं जैसे हो गए हैं, कहीं काम नहीं आते। चाचा ताऊ मामा बस इनको दिखाने के आते हैं, इनको जलाने के काम आते हैं और कुछ भी नहीं है, समझे। तो यहां पर आके बेटा ये वीडियो होती है खत्म। ज्यादा टेंशन मत लो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, नेगेटिविटी से दूर रहो और टेंशन मत लो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम और मैं दोनों मिलके हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।